हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट 16.2। 16.1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। चलो, तो 16.2 में हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरा का पूरा सिलेंडर के ऊपर बेस है, सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर बेस है। और इसमें हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला कौन सा है आपका सी एस ए, जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर, और एक है आपके पास टी एस ए। अब ये सी एस ए और टी एस ए क्या है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सी एस ए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया और टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया है। अब ये उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ये पूरा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऊपर ऊपर से ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी, ठीक है। तो जो सी एस ए हम लोग जो फर्स्ट निकालेंगे, तो सी एस ए कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे कि आपके पास एक कोका कोला की या कोई भी कंपनी की कैन होती है ना, जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, जैसा कोक की या पेप्सी की कैन होती है, तो वो कैन कुछ इस टाइप की दिखती है आपको, जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाया इमेज। अगर हम क्या करें उसको क्या जो कैन है, कैन का ऊपर का पोर्शन यानी कि जो जहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो, और जो नीचे का बेस है उसको अगर हम लोग कट कर दें और फिर क्या करें बीच में से यहाँ से ऐसा कट लगा दें कैंची से, और उसके बाद इसको ओपन कर दे, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक शीट जैसी बन जाती है। और इसी शीट को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, कुछ भी आप सी एस ए भी बोलते हो इसको, और सरफेस एरिया यानी कि एस ए भी बोलते हो। अब ये जो सरफेस एरिया है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया आपको, ये दिया है 2πr/h। और जब हम क्या करेंगे, वो जो कैन है उस कैन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि इस ये इंक्लूड करके उसका जो आपने जो कैप ऊपर का पोर्शन कट किया वो और जो बेस पोर्शन कट किया है वो, अगर आप ये तीनों को मिला देते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा, 2πr/h+r। ये हम लोग का हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये दो ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर आज का पूरा प्रैक्टिस सेट बेस है, और हम इसको शुरू करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, आप एक मिनट। इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट। देखो हाइट और रेडियस, हाइट और रेडियस आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस ए। हमें क्या फाइंड करना है, सी एस ए और टी एस ए बस फाइंड करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है आर यानी कि रेडियस कितना दिया आपके पास, 7 सेंटीमीटर, और फिर आपको दी हाइट जो है आपका 10 सेंटीमीटर। सी एस ए निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सी एस ए इज इक्वल टू 2πr/h 2 मल्टीप्लाइड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, पाई की जो वैल्यू है वो दो होती है, एक होता है 3.14 और एक होती है 22/7, और आप इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये सेलेक्ट करोगे आप या ये सेलेक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पर नंबर कौन कौन से दिए। अगर देखो आर या एच में से कोई भी एक नंबर जो 7 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई मीन ये वाला नंबर यूज़ करेंगे। और अगर ऐसा कोई नंबर दिया नहीं कि जो 7 से डिविजिबल है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 3.14 को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 7 दिया था, इसके लिए मैंने यहाँ पर 22/7 यूज़ किया है। 7 × 7 7 × 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो हो जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसका आंसर आ जाएगा 44 0। ये हो गया आपका सी एस ए। अब हम लोग निकालेंगे टी एस ए। तो टी एस ए का फॉर्मूला है आपके पास 2πr/h+r। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 + 10, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 44 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 + 10 17। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 4 7 4 28, और 28 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 748। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 748। टी एस ए का फॉर्मूला क्या, टी एस ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 748। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है आर इज इक्वल टू 1.14 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, और हाइट दी आपके पास कितनी
2.1 सेंटीमीटर की। सिंपल वही करेंगे हम लोग, सी एस ए और टी एस ए में इसको पुट कर देंगे। तो पहले सी एस ए में पुट कर देते, तो 2 पाई आर एच। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं बार बार लिख भी रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, तो 7 × 7, 7 2 14, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। अब जिनको ये समझ में नहीं आया कि 0.2 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो 7 और ये था आप नीचे 1.4। अब देखो 1.4 है तो ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा के ऊपर एक पॉइंट लगा दोगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब क्या बन गया, ये 14 बन गया, तो 7 2 14। क्लियर हो गया, ये इसको मैंने ऐसे करके सॉल्व किया है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 22.1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.8। देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब जिनको समझ में आ रहा है वो आगे का सॉल्व करो, पर जिनको नहीं आ रहा वो देख लो, क्योंकि सबका जो ब्रेन है वो एक जैसा नहीं होता ना, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो 4 2 8, 4 2 8, 0 4 0, 0 4 0, 8 और ये 0। अब पॉइंट कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो हम लोग यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर 2.1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2.1। तो 1 8 8, 1 8 8, 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 + 1 17, ये हो जाएगा 8 + 6 14, 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 और ये 1। अब देखो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जितने भी डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट लगा है उन सबको हमें काउंट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगा है, 2, तो देखो एक इसको भी काउंट करेंगे और एक इसको भी काउंट करेंगे। ये दोनों को काउंट करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18.48। क्लियर होगी बात। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्या, टी एस ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हटा देता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि 1.4 मल्टीप्लाइड बाय एच की वैल्यू क्या है आपके पास 2.1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.4। अब ये 7 × 7 और ये तो आपको अभी मैंने समझाया कि कितना हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा 3.5। अब ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमें पता है कितना आ जाएगा 88.8 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.5 से। तो यहाँ पर करके देखते हैं एक बार 88 मल्टीप्लाइड बाय 35 ऐसा कर लेते हैं। तो 8 3 24, 8 5 40 और 40 प्लस 24 कितना होता है 64। ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये 8 ये 0। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या समझाया आपको कि जितने भी डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा उनको काउंट करना होता है। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसको 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना आएगा आपका 3080, ये इसका आंसर है। अब ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये कैसे किया है मैंने, अगर आपको देखना है तो इसका मैंने वीडियो डाला है, एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट का यूज़ करके मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है, उसका वीडियो है आप देख सकते हो, छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट हमारी कितनी है इसमें 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सी एस ए का फॉर्मूला लगा लेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा CSA इज इक्वल टू 2πRH, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। इसको यहाँ पर कर लेते हैं 44 और 25, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 मल्टीप्लाइड 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11 1 सॉरी ये हो जाएगा 10 1 कैरी 10 प्लस 1 11। अब पॉइंट देखो यहाँ पर एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 110। अब नेक्स्ट TSA का फॉर्मूला लगा लेंगे। TSA इज इक्वल टू क्या है हमारा 2πRH प्लस R, ये हटा देता हूँ यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2.5। अब देखो यहाँ पर कुछ 7 से कट हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, ये सब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 44/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.45। अब देखो हमें ये पता है कि 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अगर मैं करता हूँ तो आंसर कितना आएगा मेरा, तो यहाँ पर आ गया था ना 110, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110/7, और ये जो यहाँ पर रह गया था 7 प्लस 2.5 यानी कि 9.5, अब ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 9.5, तो हम लोग क्या करेंगे 110 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो 500 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 900 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 0 5 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 4 1 कैरी, और ये हो जाएगा 10450। अब पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास अभी 1045। अब 1045 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं उसको, इसी का यूज़ कर लेंगे हम लोग 7, तो देखो 7 1 क्या हो जाएगा 7, कितना बचा 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, बराबर है 7 के डबल में 34 तो आता नहीं है, तो क्या आएगा 7 4 ज़ा 28, ठीक, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 14 माइनस 8 करोगे आंसर कितना आएगा 6, बराबर है ना 6। अब क्या बचेगा देखो, ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा, फिर 7 के टेबल में 65 नहीं आता है, पर 7 9 से 63 तो आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 63, बचा कितना 2। अब यहाँ पर एक लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे, 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, उससे कम छोटा नंबर 56, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। अब देखो अगर ये इसको आप और सॉल्व करोगे तो सॉल्व होते चला जाएगा आगे, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग साइड में चला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ ये 2 डिजिट को ही ले लेते हैं पॉइंट के बाद, और इसको यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 149.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, पिछले 2 क्वेश्चंस में मेरा गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल गया था, ठीक है, आप लिख देना उसमें, क्लियर हो गई बात। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग लिखते थे पहले R इज इक्वल टू कितना है 70, और H की वैल्यू कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे CS से, CSA इज इक्वल टू कितना है 2πRH, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, ये बन जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 करोगे तो आंसर आएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय
1.4। जब आप 10 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ पर करके देख लो एक बार। 4 0 0 4 0 4 1 जा सॉरी 0 1 जा 0, फिर 4 1 जा 4 1 1 जा 1 1 4 0। पॉइंट कितने के बाद है? देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये कितना बन जाएगा आपका? 44 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? 44 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर लेते हैं यहाँ पर। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17, और ये 44 एज इट इज आ जाएगा। तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, आ जाएगा कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का देख लेते एक बार। तो टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 70, और 70 प्लस 1.4। ये दोनों का जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 71.4। ठीक, तो मैं यहाँ पर बाद में इसको यूज़ करूँगा नीचे। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये आ जाएगा आपका कितना? 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 71.4। अब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 714, क्योंकि ये जो बीच का पॉइंट है हट जाएगा, एक जीरो होने की वजह से। जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया था ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग? 714 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से। तो मैं 44 से नहीं करके सिर्फ 4 से करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं वो जो नंबर आएगा उसको मैं रिपीट कर दूंगा नीचे ही। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 7 4 जा 28। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दो, और ये एज इट इज़ आप नीचे लिख दो, और ये हो जाएगा आपका 6, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 प्लस 1 14, 4 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3141 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 4.2 का रेडियस दिया है, और हाइट कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। चलो सर, कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं पहले। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 14। 7 1 7, 7 2 14 बराबर। ये हो जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 4.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 8.4। अब 8.4 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 4 के साथ। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 1 33। अब क्या करोगे नेक्स्ट? इसी नंबर को रिपीट कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। पॉइंट कितने के बाद है देख लो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। कितना आंसर आ गया आपका? 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं अभी जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है आपका? 4.2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 प्लस 4.2। तो अब क्या करोगे आप? 7 से देखो 42 कैंसिल हो सकता है ना, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? 7 1 7,
7 6 यहाँ पर आएगा 0.6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय कितना 14 + 4 18 और पॉइंट में आ जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो आप चाहे तो 44 को 18.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और चाहे तो हम 0.6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे भी अच्छा लगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं 44 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.6 को 4 से कर देंगे 24 हो जाएगा, 24 का 24 ही लिखना पड़ेगा हमें, फिर से 24 4 6 2 पॉइंट के बाद कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 18.2। अब 18.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो 18.2 26.4 कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 2 8 8 4 32 32 का 2 3 कैरी 4 1 4 5 6 7 6 2 12 1 कैरी 8 6 तो 8 4 ये कितना हो जाएगा, देखो 9 + 1 10 + 3 13 13 + 7 20 20 का 0 2 कैरी 6 + 2 8 और ये हो जाएगा 4। पॉइंट कितने के बाद है, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मैंने क्या समझाया है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हो आप तो जितने भी नंबर्स के बाद पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग को काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 48480.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। देखो आपको बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और आपको क्या दिया है, वो क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम है। इफ डायमीटर दिया आपको यहाँ पर देखो 50 सेंटीमीटर का और उसकी हाइट दी है कितनी 45। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि जब हमें डायमीटर दिया जाता है और अगर हमारे फॉर्मूले में रेडियस है तो हमें पहले रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस का जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है r = d/2 और r = d की वैल्यू मतलब डायमीटर की वैल्यू। तो डायमीटर कितना है आपका 50, तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 25। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब r तो आ गया हमारा 25 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h = है 45। आपको क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर। अब क्लोज हो ओपन हो हमें उससे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करना है। मैं मेन ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें फोकस किस पे करना है। जब क्वेश्चन आप रीड करते हो तो आपको बोला है कि टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है हमें, और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर का और हाइट दी हमारी कितनी 45। तो डायमीटर से तो हमने निकाले रेडियस। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया = क्या होता है 2πr h + r। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। अच्छा देखो पिछली बार पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग उसमें क्या कर रहे थे 22/7 ले रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3.14 लेंगे। क्या रीज़न है 3.14 लेने का, क्योंकि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि आपको यही यूज़ करना है, कुछ और यूज़ नहीं कर सकते आप। तो हम लोग यहाँ पर 3.14 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है हमारा 25। तो अब आप यहाँ पर लिख दो 25 प्लस r की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी बची अब 45। अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 6.28 जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब, मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय देखो 5 + 5 10
1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7, ये आ जाएगा 17। नेक्स्ट आप क्या करोगे, या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी कर सकते हो। तो हम लोग ये काम करते हैं ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 + 3 17 है ना, 7 2 ज़ा 14 15 16 17, और यहाँ पर एक 0 था ना, वो यहाँ पर एक ऐड कर दो आप। अब क्या बचा आपके पास, 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 1750। अब हमें क्या करना है, इस 1750 को 6.28 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 800, 8 5 40, ठीक है, 4 कैरी, 7 8 7 56, 56 + 4 60, 6 कैरी, 8 1 8 + 4 40, ये हो जाएगा 0, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 + 1 15, 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3, नेक्स्ट 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी, 7 6 या 6 7 42 + 42 + 3 45, 45 4 कैरी हो जाएगा, 6 1 6 + 4 10, 0 0 0, 4 + 5 9, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 0 और ये 1। पॉइंट कितने के बाद था, देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो आप यहाँ पर लगा दोगे 2 के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पहले उसको देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड इट्स रेडियस, ठीक है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ अ बेस और उसका रेडियस। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब आपका CSA, CS आपको दिया वो कितना है आपका 660 एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ द बेस फाइंड करना है। एरिया ऑफ द बेस फाइंड करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कैन का एग्जांपल से, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी कैन होती है, अगर हम उसको ऐसा देख लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या ये नीचे वाला पोर्शन भी गोल ही होगा, राइट। आप ग्लास ले लो, आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक की कोई कैन ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर उसकी कैन के नीचे की तरफ फोकस करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलती है, गोल ही मिलती है ऐसा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द बेस का मतलब होता है सर्कल का एरिया आपको निकालना है। समझ में आई मेरी बात सर, बेस अगर आपको बोला है तो बेस तो क्या होगा, गोल ही तो होता है, और एरिया निकालने का मतलब ये पूरे की बात कर रहे हैं वो। अगर आपको सरकमफेरेंस बोला होता तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, बाहर का जो बाउंड्री है उसको फाइंड करते हैं, पर फाइंड द एरिया ऑफ द बेस मतलब ये पूरा को फाइंड करना है। तो सर्कल जो आपका एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होता है हमारा πr²। तो हमें जो फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, जब ये आप ये फाइंड करोगे, बेस फाइंड करोगे, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा एक और चीज़, कर्व सरफेस एरिया आपको बोला है, दिया है, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, वो कितना है, देखो जब भी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती ना कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 660 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना होता है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फिर उसका फॉर्मूला 2πr/h। अब क्या करना है नेक्स्ट, ये जो 660 है उसको यहाँ पर लिखना होता है कर्व सरफेस एरिया की जगह पे। अभी शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि CSA कितना है आपका 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो दोनों लिख सकते हो। H की वैल्यू कितनी है आपके पास 21, और आपके पास इस बार R की वैल्यू नहीं है, R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ कि मुझे फाइंड क्या करना है ताकि याद रहे, एरिया ऑफ बेस। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमने देख लिया और जल्दी में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख देते हो कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो वो एक आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको हेल्प करेगा। जब भी आप एग्जाम लिखोगे तो आपको ये गलती नहीं होगी कि मुझे क्या फाइंड करना था और मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया है।
तो सबसे पहले हम लोग को हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है कि कर्व सरफेस एरिया उसका कितना है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो CSA फॉर्मूला क्या है इसका 2πr/h। अभी नेक्स्ट क्या करना है, CSA की वैल्यू तो हमें दी है तो हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ उसको लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू तो दी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ 22/7 ले लेता हूँ मस्त में एकदम। अब r की वैल्यू मुझे नहीं पता, h की वैल्यू कितनी है 21। अब देखो ये 7 से कट जाएगा तो कितना बचा 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 44 मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 660 660। ठीक है, तो 660। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, ये जो नंबर है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 660 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हो जाएगा देखो 11 4 ज़ा 44, 11 6 ज़ा 66 और ये 0 यहाँ पर आप एज इट इज़ लगा दो। नेक्स्ट इसको आप 2 से भी कर सकते हो तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्लियर, कितना हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा 15। अच्छा, यहाँ पर करने से अच्छा जिसको नहीं समझा मैं एक काम करता हूँ ना, साइड में करके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमने क्या किया, इसको 44 से 660 को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है 11 का फार्मूला यूज़ किया, 11, या आप अगर चाहे तो 22 का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। 22 2 ज़ा 22, 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 बचा क्या, 15 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी जो 3 है यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू r। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, r की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, r तो हमें मिल गया, r हमें फाइंड करना था। देखो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पर ताकि मुझे पता चल जाए। चलो, एग्जाम में मत करना, बस मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब एरिया ऑफ द बेस यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हमें दी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 22/7 ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि 5 और 5। अगर आप चाहे तो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट 25 भी, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लास्ट में आपको 25 वापस से लिखना ही पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 22 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर फिर से नंबर को हम लोग रिपीट कर देते हैं 550। अब कितना आ गया आपके पास 550 डिवाइडेड बाय 7। क्या किया मैंने 25 को 22 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 25 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 550। अब 550 को हम लोग को क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है। चलो कर देते हैं यहाँ पर। तो 550 को 7 से, 7 के टेबल में देखो 55 तो नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा 49, ठीक है ना। 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होता है, तो 7 7 ज़ा 49 ले लेंगे हम लोग। कितना बचा देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। अब 9 15 माइनस 9 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4। अब 4, ये 0 नीचे एज इट इज ले लोगे आप, सॉरी 4 नहीं 5 आएगा। 9 10 11 12 13 14 15 वही है 6 6 6 6, सॉरी। अब देखो 7 के टेबल में 60 नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे 7 8 ज़ा 56, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 7 8 ज़ा 56। कितना बचेगा आपके पास आंसर 4। अब यहाँ पर एक क्या करो आप 0 लगा दो
और यहाँ पर पॉइंट लगा दो और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 0। 7 के टेबल में 40 नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे 7 5 जा 35 ले लेंगे। कितना बचा आपके पास 5 बचा। अब 0 पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 0, तो 7 7 जा हो जाएगा 49। 7 7 जा हो जाएगा 49। कितना बचा 1। अब मैं क्या करता हूँ, अगर पॉइंट तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और फिर से कि ये बहुत दूर तक जाएगा नंबर, तो हमें इतना चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं इनको ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 78.57। अब एरिया ऑफ द बेस पूछा था तो यहाँ पर भी आप लगा दोगे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा दिखेगा वो आपको, पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको समझा दूँ कैसे। आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, हमें क्या बोला है, एक शीट की ज़रूरत है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए, जो एक साइड से क्या है ओपन है और जिसका जो डायमीटर है वो कितना है 28 सेंटीमीटर का, एंड हाइट उसकी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। दो चीज़ें हमें दी है, एक चीज़ ये कि जो पहली वाली बात की है, एक ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको बनाना है जिसका एक एंड ओपन हो, जैसे कि ये आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला लिड बनाना। लिड मतलब ये आपका जो ढक्कन है उसके ऊपर रखने का वो, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें दो फार्मूला यूज़ करेंगे हम। एक फार्मूला होगा हमारा CSA का, एक फार्मूला होगा हमारा CSA का, और एक होगा हमारा दूसरा कौन सा होगा हमारा, प्लस करेंगे एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस का। अच्छा, एरिया ऑफ बेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। एरिया ऑफ बेस मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा कंटेनर है वो कैसा है, नीचे से गोल है और फिर क्या है वो ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा सिलेंड्रिकल आ गया, करेक्ट, ऐसे ही है कुछ। तो ये जो गोल है इसको शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, जब आपको ये नहीं बोला है कि मुझे यहाँ पर कुछ बाउंड्री करनी है, ये नहीं बोला है कि मुझे यहाँ पर थ्रेड लगाना है, कुछ भी। यहाँ पर आपको क्या बोला, ये इसके मुझे एक शीट चाहिए। तो शीट तो हमारी क्या होती है, फुल होती है, ऐसा हॉलो तो होती नहीं है, बीच में से कटा हुआ तो होता नहीं है पूरी। जैसा अगर आप पेपर देखोगे, पेपर में से अगर आपको ऐसे गोल कट करना है तो आपको क्या बीच में लाइन लाइन पेपर मिलेगा, अगर लाइन वाली बुक से अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये जो हमारा गोल है इसका जो एरिया निकालना है हमें इसका, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। और ये जो है सिलेंड्रिकल शीट, सिलेंड्रिकल शीट का मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, जो शीट है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले को प्लस कर देंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा, पहले हमें मिल जाएगा ये कंटेनर का कितनी शीट इसको रिक्वायर्ड होगी। फिर सेम चीज़ हम क्या करेंगे इस लीड के लिए भी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, लीड के लिए कितना आपको रिक्वायर्ड है शीट वो पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर कंटेनर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कंटेनर, जो भी अभी हम लोग बातें करेंगे वो कंटेनर के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो फॉर कंटेनर के लिए हमारे पास हाइट कितनी दी है, हाइट दी है आपको 20 सेंटीमीटर की, और डायमीटर दिया है आपको, देखो इस बार रेडियस नहीं दिया आपको, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर अगर आपको डायमीटर दिया है और आपको रेडियस निकालना, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, और डी की वैल्यू कितनी है 28 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 14। तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्लियर, हमें ये दोनों ही चीज़ें चाहिए थी। अब देखो ये जो R है ये हम कंटेनर के लिए भी यूज़ करेंगे और लिड के लिए भी यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो लिड है, ये लिड इसके ऊपर आके ऐसी रखी जाएगी, तो इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस बनेगा सेम उसका भी रेडियस बनेगा, है ना, एग्जैक्ट उसी के ऊपर आके रखने वाले हम लोग उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए हम लोग सेम रेडियस को यूज़ करेंगे। चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी जल्दी से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। अब CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 बार 14 क्यों लिखा, मैं चाहूँ तो उसका स्क्वायर भी तो लिख सकता था, मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्या होता है ना, जिसको यहाँ पर अभी 7 दिया है, तो जब आप इस 7 को जब आप सॉल्व करोगे ना, 7 1 7 7 2 14, तो ये जो नंबर है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर अगर मैं इसको 196 ऐसा करूँ और फिर सॉल्व करना शुरू करूँ तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, है ना। तो मैं वो टाइम बचाने के लिए मैंने 2 बार ऐसा लिख दिया उसको। तो 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 2 14। अब देखो 22 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे 88 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पर एक बार, देखो 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5, तो हो जाएगा 6 11 और ये 6। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 1 6, और ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर वो भी करके देख लेते एक बार। 88 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 17, तो हो जाएगा 1760 प्लस 616, ये दोनों का प्लस कर दो अब 616, तो हो जाएगा 6 7 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, तो ये आ जाएगा आपका 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए हमने निकाला पहले, ये पहले हमने निकाला फॉर कंटेनर, पहले हमने किसके लिए निकाला फॉर कंटेनर। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग फॉर लिड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर लिड। अब फॉर लिड के लिए सेम फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है ना दोनों का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, तो CSA का हो जाएगा 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है हमारा πr का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज जो भी होंगी, कर्व सरफेस एरिया तो हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास हाइट दी है ना, कितनी दी है हमारे को हाइट 2, तो हम लोग यहाँ करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, रेडियस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया दोनों का सेम रहेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 14, और हाइट जो है वो आपको दी है 2, ये आपको दी है हाइट 2, किसके लिए लिड के लिए, तो मैं यहाँ पर हाइट 2 लिखूंगा ना कि हाइट 20 लिखूंगा। अब प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो 1 ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 4 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाय 14, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 और ये 1 17, तो ये हो जाएगा 176 प्लस। अब ये तो मुझे करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना होता है, 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना होता है, देखो यहाँ पर हमने किया था तो हमें आंसर मिला था 616, मैं यहाँ पर क्या करूँगा डायरेक्टली 616 लिख देता हूँ। अब क्या करना है नेक्स्ट, ये दोनों को प्लस कर दो आप, 616 176, तो 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 6 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये था इसका आंसर, और यहाँ हमने हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया। चलो थैंक यू।